12,000 से नीचे के स्मार्टफोन बैन होने वाले हैं। यदि आप भी मोबाइल फोन चलाते हैं तो ये खबर जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12,000 से नीचे वाले कौन से स्मार्टफोन बैन होने जा रहे हैं, इसके साथ ही किस किस कंपनी को झटका लगने वाला है और यह फैसला क्यों लिया जा रहा है। सब कुछ विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सरकार ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाने का सोच लिया है। दरअसल भारत सरकार चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को 12,000 रुपए से सस्ता डिवाइस बेचने से बैन करना चाहती है। अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विचार में चल रहा यह प्लान जियोमी, वीवो, ओप्पो सहित अन्य ब्रांडों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट के बजट सेगमेंट से चीनी दिग्गजों को बाहर निकालना है। इन सूत्रों का मानना है कि ये रियलमी और ट्रांसन जैसे हाई वैल्यूम ब्रांड्स के बारे में बढ़ती चिंता का नतीजा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत में 12,000 रुपए से कम कीमत के चीनी स्मार्टफोन को बैन किया जा सकता है। भारत के एंट्री लेवल मार्केट से बहिष्कार से जियोमी और उसके साथियों को नुकसान होगा, जिन्होंने हाल के वर्षों में कमाई के लिए भारत पर तेजी से बिजनेस बढ़ाया है, खासतौर पर तब जब उनका घरेलू बाजार कोविड-19 लॉकडाउन की एक सीरीज से गुजर रहा था। मार्केट ट्रैकर काउंटर पॉइंट के अनुसार जून 2022 तक तिमाही के लिए 12,000 के अंदर आने वाले स्मार्टफोन ने भारत की कुल बिक्री में 1/3 का योगदान दिया, जिसमें चीनी कंपनियों का योगदान 80% तक था। हांगकांग में कारोबार के आखिरी मिनट में जियोमी के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। ये 3.6% लुढ़क गया, जिससे इस वर्ष इसकी गिरावट 35% से अधिक हो गई। लोगों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में किसी पॉलिसी की घोषणा करेगी या फिर चीनी कंपनियों को अपनी प्राथमिकता बताने के लिए अनौपचारिक चैनलों का उपयोग करेगी। सरकार पहले ही देश में काम कर रही चीनी फर्मों जैसे कि जियोमी, ओप्पो, वीवो आदि को अपनी फाइनेंस की जांच के अधीन कर लिया है, जिसके चलते इन कंपनियों पर टैक्स बचाने या मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। सरकार ने पहले हुआई और ZTE टेलीकॉम उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनौपचारिक साधनों का इस्तेमाल किया था, जबकि चीनी नेटवर्किंग गियर को प्रतिबंधित करने वाली कोई आधिकारिक पॉलिसी नहीं है। फिर भी वायरलेस कैरियर्स को अन्य विकल्पों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कदम से एप्पल या सैमसंग को प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो अपने फोन की कीमत अधिक रखते हैं उन्हें इस बात से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जियोमी, रियलमी और ट्रांसन जैसे ब्रांड्स ने ब्लूमबर्ग द्वारा पूछे कुछ सवालों को फिलहाल जवाब नहीं दिया है। भारत के प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने ब्लूमबर्ग न्यूज की पूछताछ का जवाब भी नहीं दिया है। लावा और माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों ने भारत के स्मार्टफोन सेल्स में आधे से भी कम हिस्सा हासिल किया है। वहीं पड़ोसी देश के नए प्रवेशकों ने सस्ते और फीचर्स से भरे डिवाइस के साथ पहले बाजार का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया था। लेकिन सरकार ने अब यह फैसला ले लिया है कि 12,000 रुपए से सस्ता डिवाइस बैन किया जाएगा, जिसके बाद चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को बड़ा झटका लग सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।